गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में कोयल के बारे में, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कोयल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में। तो यहाँ देखिए बेटा, देखो, पेट्रोलियम इज मिनरल ऑयल विच इज ऑल्सो नॉन ए रॉक ऑयल। जो पेट्रोलियम होता है ये खनिज ऑयल के नाम से जाना जाता है, साथ साथ में उसको रॉक ऑयल यानी कि चट्टानी तेल भी कहा जाता है, ऑयल कहा जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी कि इसका इतना, यानी कि पेट्रोलियम का इतना महत्व है, इतना इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स दैट इज ड्रिल्ड फ्रॉम कोस्टल एंड ऑफ सोर्स। यहाँ क्या कहते हैं? ये हमें कहाँ पाए जाते हैं कि जो रॉक्स की जो चट्टान होती है, पहाड़ होते हैं, चट्टान होती है, उनके अंदर से हम इसको ड्रिल करके निकालते हैं, या हमें ये समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर पाए जाते हैं आसपास। इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये जो हमें मिलते हैं ये पर्याप्त मात्रा में ही इसकी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। ठीक है, यानी कि ये ख़त्म होने आज से 20 साल के बाद लगभग हमारे पास पेट्रोलियम की कमी आती जाएगी और ये लगभग ख़त्म भी हो सकता है। Countries like Kuwait, सऊदी अरेबिया एंड आयरन आर सम ऑफ द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्रीज। यानी कि कुछ एक ऐसे देश हैं जैसे में कुवैत है, उसके बाद है सऊदी अरेबिया है और ईरान है। इसके अंदर यानी कि ये जो देश हैं लगभग पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले मुख्य देश माने जाते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल गैसेज। नेचुरल गैसेज इज फॉसिल फ्यूल्स विच इज़ फॉर्म्ड डीप बीनेथ द अर्थ सरफेस। जो नेचुरल ऑयल होता है, गैस होती है, ये फॉसिल जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, और जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? डीप बीन अर्थ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर से हमें नेचुरल गैस प्राप्त होती है। यूजुअली इट इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, यानी कि जो नेचुरल गैस हमें प्राप्त होती है ये लगभग पेट्रोलियम के साथ ही हमें ये प्राप्त होती है। फिर ऊपर लाने के बाद इसको अलग अलग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री, यानी कि इसका ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है दोनों क्षेत्र में, घर के अंदर भी और ये औद्योगिकरण के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी। ठीक है बेटा। कंट्रीज लाइक रशिया, नॉर्वे, यूके, फ्रांस एंड नेदरलैंड्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस है। जैसे कुछ एक ऐसे देश हैं जैसे कि रशिया है, नॉर्वे है, यूके है, फ्रांस है एंड नेदरलैंड है, ये जो नेचुरल गैस है उसके उत्पादन में सबसे आगे का स्थान प्राप्त करते हैं। इन इंडिया मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा हैव द नेचुरल गैस डिपॉजिट। भारत के अंदर मुंबई और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पर हमें नेचुरल गैस प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये नहीं कि यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, जब इसको नेचुरल गैस को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। तो देखो ये कोयल सिस्टम सीम होता है, लास्ट का लेयर होता है, यहाँ पर वाटर होता है और ये इसका गैस, यहाँ ये जो गैसेज के रूप है, ये सारे क्या है? गैसेज के रूप है। और इसको पंप के द्वारा गैस टू पाइपलाइन और वाटर डिस्चार्ज, और पानी के थ्रू, पानी के अंदर से पानी तो डिस्चार्ज होता है, पंप के द्वारा खींच ली जाती है, और जो नेचुरल गैस होती है वो इस साइड चली जाती है। इस तरह से इसको निकाला जाता है। हाइड्रल पावर, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रल पावर के बारे में। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन डैम एंड मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो बारिश का पानी होता है उसको हम डैम बनाकर स्टोर करते हैं और उसको ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। टरबाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब टरबाइन होती है, ये मशीन होती है टरबाइन नाम की, उसकी जो ब्लेड्स होती है और उसके ऊपर यह क्या करता है, जो पानी का होना, पानी इसके ऊपर गिरता है, और जो कहाँ पे रखी होती है टरबाइन, जो डैम के नीचे यहाँ इस स्थान पर रखी होती है, जिससे पानी ऊपर से आता है, और आने की वजह से पानी यहाँ पर जो टरबाइन रखी है वो घूमती है। ठीक है। जो हमारा टेबल फैन होता है तो उसके अंदर जो पंखड़ी होती है उस तरह से टरबाइन की पंखड़ी लगी होती है, उसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ता है जिससे वो उसकी पंखड़ियाँ घूमती है। और इसके बाद क्या होता है? द फॉलिंग रेन वाटर फॉल्स इनसाइड द डैम दो ए पाइप एंड द टरबाइन स्टार्ट टू मूव। यहाँ कहता है जो पानी ऊपर से, रेन वाटर का पानी ऊपर से नीचे गिरता है और उसमें डैम के अंदर गिरता है, जिससे पाइप के थ्रू टरबाइन चलती है और टरबाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो पंखड़ियाँ घूमती रहती हैं, ब्लेड्स, उसको ब्लेड कहते हैं, वो घूमते रहते हैं, जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ठीक है। दिस प्रोसेस
कॉल्ड हाइड्रल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम हाइड्रल पावर कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बेटा। इसके बाद है ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रल पावर। लगभग पूरी दुनिया के अंदर 1/4 जितना भाग यानी कि हाइड्रल पावर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाती, पैदा की जाती है। नॉर्वे इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्वे है एक जो पहला देश है जिसने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था, पैदा किया था। इन इंडिया सम प्लेसेस लाइक गांधीनगर, नागार्जुन सागर एंड भाखरानागर हैव द हाइड्रल पावर स्टेशन। भारत के अंदर भी गांधीनगर है और उसके बाद नागार्जुन सागर है, भाखरानागर डैम है, यहाँ पर हम हाइड्रल पावर स्टेशन बना रखे हैं जिससे जहाँ पर हम बिजली का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आता है बेटा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं इसको जाने। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हम इसका एनर्जी का यूज करने के बाद हम दूसरी बार एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। जैसे कि हम एग्जांपल्स उदाहरण के तौर पर देखें तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं इसमें बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी है, ठीक है। इसको हम बाद में 1 by 1 देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यहाँ क्या कहते हैं, भारत की सरकार ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है, स्थापित कर रखा है, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का नाम दिया जाता है। और ये डिपार्टमेंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को सोर्स को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके बनाते हैं और ये पूरे भारत के अंदर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें इसके लिए काम करती है। सम ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूडेड, कुछ एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है जिसमें नंबर 1 आता है सोलर एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड दो द सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो ऊर्जा हम सूरज से लेते हैं या सूरज से पैदा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, सूर्य की एनर्जी, सौर ऊर्जा कहते हैं। अंडर दिस प्रोसेस सोलर फोटोवायोलेटिक cells are exposed to sunlight and generate power which is used for heating and lighting purpose। यानी कि इस प्रक्रिया के तहत जो सोलर की जो किरणें होती हैं वो एक इसके ऊपर जैसे प्लेट्स दे रखे हैं इसके ऊपर रिफ्लेक्ट की जाती है और इससे एनर्जी पैदा की जाती है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग हॉट वाटर एंड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा। यानी कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का हम यूज खाना पकाने में करते हैं, गर्म पानी करने में करते हैं, या डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा, या कोई भी कहीं भी हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो ये प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर उनकी रेज पड़ती है और इससे हमारी सोलर एनर्जी जनरेट की जाती है। उसके बाद विंड एनर्जी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।